हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रिफ्टर डेंटिस्ट। मेरा नाम है मोनिका और मैं यहाँ पर ट्रैवल और फूड ब्लॉग बनाती हूँ। एक्चुअली आज मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी 2 नाइट पार्टी के लिए। एक्चुअली मैं जा रही हूँ मोस्ट अवेटेड रेस्टोरेंट जो मुंबई में बहुत ट्रेंडिंग हुआ है। एक्चुअली मैं भी इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैं ना 3 मंथ से इसकी बुकिंग करने में लगी हुई थी और बुकिंग मिल ही नहीं रही थी। तो फाइनली मुझे अब जाके बुकिंग मिली, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और मैंने इसके ब्लॉग्स भी देखे तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब पता नहीं, अब वहाँ जाके पता चलेगा एग्जैक्टली रियली में बहुत अमेजिंग है क्या है वो रेस्टोरेंट इतना। एक्चुअली जो मैं रेस्टोरेंट की बात करी वो बेस्टिन की बात करें, जो शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा राजकुंद्रा जो है उनका रेस्टोरेंट है। तो हम लोग आज उधर ही जा रहे हैं। उसका बैंड्रा में ऑलरेडी एक ब्रांच है बेस्टिन का, वो नॉर्मल है, वो हम 2-3 बार ही जा चुके हैं वहाँ पे। बट ये बेस्टिन काफ़ी ट्रेंडिंग हुआ है क्योंकि मैंने मतलब बहुत कुछ सुना है वहाँ पे। वो मैं भी आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी कि ऐसा क्या है वहाँ पर। तो गाइस बस चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली हमने कैब बुक कर ली है और हमारी कैब आने वाली है सिर्फ 2 मिनट्स में। तो ये है कोहिनूर स्क्वायर जहाँ पर ये रेस्टोरेंट है। पहुँच गए मतलब हम लोग अभी ऊपर नहीं पहुँचे हैं, ये जस्ट स्टार्ट है वेस्टिन का। और यहाँ पे वेस्ट साइड मॉल है, वेस्ट साइड है, पैंटलून्स है और यहाँ पे वॉमन हरी पैकेज ज्वेलर्स भी है। तो अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो ये भी यहाँ से बाय कर सकते हो। एशिया किचन है। ये बेस्टिन है, यहाँ पे बुकिंग जो हमने की थी उधर था और यहाँ से एंट्रेंस है। तो पहुँच गए बेस्टिन। वाओ, वाइब अमेजिंग।
हम लोग बैठ गए हैं। एक्चुअली मैं तो विंडो वाली सीट चाहती थी, पर मुझे विंडो वाली सीट नहीं मिली क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, तो इसलिए अभी हमें बीच में मिली है सीट। बट ये भी अच्छा है। और हमें ना 3 मेन्यू उन्होंने दिए हैं। तो एक सिर्फ ड्रिंक्स का है जिसमें वोडका, रम, कॉर्न, राइस, मतलब बहुत सारे ड्रिंक्स हैं। इतना तो मैं भी नहीं जानती क्या है। तो ये ड्रिंक्स का मेन्यू है। और यहाँ पे इन्होंने कॉकटेल के लिए दिया है, जो कॉकटेल पीते हैं। तो मैं तो पी लेती हूँ, तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं पीते हैं। और ये मेन्यू यहाँ का खाने का मेन्यू है फूड के लिए। तो मतलब आपको यहाँ पे बेसिकली खाने में प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे मतलब ऐसे सैलेड, मतलब एक कहते हैं स्टार्टर टाइप में आपको सब मिलेगा। तो आप सोचेंगे यार राइस या रोटी चपाती ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। ये हमारा ब्यूरोटो सैलेड है, और ये कोरियन फ्राइड पनीर है, और ये चीज बर्न है, और ये हमने पेरी पेरी किया था बच्चों के लिए। तो फुल में अब केक आ गया है। एक्चुअली ये मेरे बेटे का बर्थडे का हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने सोचा, वैसे तो उसको 3 जून का उसका बर्थडे था, आज 5 जून है, बट हमने सोचा कि चलो आए हैं तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये यहाँ का फेमस केक है पुलमी अप केक। गाइस हमारा बिल आ गया। मेरे को तो बिल लेने में बहुत डर लग रहा है, और उन्होंने नारियल के मतलब उसमें दिया है बिल। लेट्स सी कितना आया बिल। मेरे हस्बैंड तो वॉशरूम भाग गए बिल के चक्कर में। तो वाओ, हमारा बिल 5570 का आया है, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग 4000 पे कर चुके हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस 4000 की बात कर रही हूँ। घर में आ चुकी हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, और मैं भी कहूँगी 1 टाइम तो विजिट है, आप भी एक्सपीरियंस करिए। मैं सबको ये कहूँगी क्योंकि थोड़ा यूनिक स्टाइल पे उन्होंने बनाया है। थीम काफी अच्छा लिया उन्होंने रेस्टोरेंट का, और सबसे अच्छी बात है 48 फ्लोर पे है, तो व्यू बहुत अच्छा आया। नाइट में तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था मुंबई का, दिन में भी अच्छा ही आता है। तो मैं ये कहूँगी कि इसलिए 1 टाइम विजिट है। बाकी दूसरा, हम फूड की बात करें तो फूड उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, पर्सनली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग फूड उतना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्वांटिटी भी बहुत कम थी। दूसरा, उन्होंने हर फूड में ना चीज डाला हुआ था, तो चीज से क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी खाओगे ना हैवी हो जाता है, तो टेस्ट वाइज ओके था। तीसरा, मैं ये कहूंगी पुलमी अप केक जरूर लेना, क्योंकि वो बहुत यम्मी था रियली। वो मैंने ब्लॉग में भी देखा था, सबने सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने लिया भी वो पुलमी अप केक। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी पक्का लेना, क्योंकि उसका टेस्ट रियली वाकई बहुत टेस्टी था, और हैवी भी था वो। मैं तो घर भी लेके आई हूँ उसको, आधा बच गया था हम लोग का, तो बहुत अच्छा टेस्ट था। और बाकी मैं बुकिंग का थोड़ा बता देती हूँ। अगर आप बुकिंग करेंगे तो यहाँ 2000 रुपीज पर पर्सन चार्ज रहता है। तो मेरा और रोशन का 4000 चार्ज लगा था जब हम बुकिंग कर रहे थे। और बाकी जो हमारा अमाउंट आया था रेस्टोरेंट में 5570 का, तो हमने सिर्फ रेस्ट ऑफ अमाउंट दिया था 1570, और बाकी का 4000 जो पहले बुकिंग किया था उसी में से डिडक्ट हो गया।
तो मेक श्योर अगर आप लोग जाते हैं तो उस हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से चार्ज रहेगा। बच्चों का कोई चार्ज नहीं है। और जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इन लोग के फॉलो करने होते हैं। अगर आप 24 आवर्स पहले कैंसिल करेंगे तो आपको फुल रिफंड है, और 12 आवर्स पहले करेंगे तो 50% रिफंड है, और 12 आवर्स से कम पे करते हैं तो आपको 0% रिफंड इशू होगा। दूसरा, मैन के लिए आप कुछ भी मैन को कुछ भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इधर आप ओपन शूज, ओपन सैंडल मैन नहीं पहन सकते, शॉर्ट्स मैन नहीं पहन सकते, और कैजुअल शर्ट्स, जीन्स, टी शर्ट पहन सकते हैं वो लोग, पैंट्स पहन सकते हैं। लेडीज कुछ भी पहन सकती है। और वहां पे पूल भी है, वहां पे बच्चों को अलाउड नहीं है। हम लोग गए हैं तो हमें पूल नहीं दिखा, शायद उन लोगों ने बंद कर दिया है वो पूल उस समय, क्योंकि काफी क्राउड था। मैं तो अभी वीकडेज में गई आज, जबकि पता नहीं तब भी इतना क्राउड है। तो मतलब मुझे लगता है वहां पे एवरीडे आपको क्राउड मिलेगा। तो अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपका जो टाइम रहेगा उससे सिर्फ 2 घंटे पहले तक ही आप टेबल बुक कर सकते हैं। अगर आप 2 घंटा लेट होते तो आपका बुकिंग कैंसिल हो जाएगा। और आप जैसे मान लो अगर बुकिंग कर रहे हैं 8 बजे की, तो 8:20 तक वो लोग आपके बुकिंग का वेट करते हैं, आपके टेबल का। और अगर 20 मिनट के बाद आप लेट होते हैं तो वो किसी और को टेबल दे देंगे आपका, तो फिर आपको हो सकता है वेट करना पड़े। तो मेक श्योर अगर आप बुकिंग करते हैं तो आप उससे मतलब 20 मिनट पहले ही पहुंच जाओ, क्योंकि 20 मिनट तक ही आपका वहां पे बुकिंग रहता है, उसके बाद वो किसी और को दे देंगे। तो गाइज मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, आप भी करिए एक बारी जरूर। और बाकी ये मुंबई के दादर में पड़ता है, दादर वेस्ट में आपको ये है इनका कोहिनूर स्क्वायर मॉल है, जहाँ पे ये रेस्टोरेंट है 48th फ्लोर पे। तो इजी है, कन्वीनियंट है जाना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस है। सो मैं थक चुकी हूँ, अब मैं जाती हूँ सोने के लिए। सो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और प्लीज मुझे बताना अगर ये कैसा लगा आपको। अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ इसमें हम कुछ ऐड कर सकते तो वो भी मैं आगे वाले वीडियो में जरूर ध्यान दूंगी। सो बाय बाय ड्रिफ्टर्स।